अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाय, वेलकम टू। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरा थीम नहीं है मेरे चैनल का, मगर फिर भी मैं एक इंसान होने के नाते और इंसानियत के नाते मैं ये रिक्वेस्ट, जो अभी कोलकाता का केस हुआ, डॉक्टर लेडी के साथ जो भी केस हुआ, उसको मैंने देखा। ये सोशल मीडिया पे अभी बहुत वायरल हुआ है। कोई भी ऐसा केस होता है तो सोशल मीडिया फट से उसको वायरल कर देती है और जगह जगह कैंडल मार्क्स होने लगते हैं, जगह जगह इंसान रोडों पे उतर आते हैं, सब जस्टिस मांगते हैं, मगर उससे होता कुछ भी नहीं है। बस थोड़े दिन की बात रहती है, सोशल मीडिया उसको इतना हाईलाइट करता है, इतना हाईलाइट करता है कि सब बस लगता है कि कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, अब कुछ एक्शन हो जाएगा, अब शायद कुछ गवर्नमेंट कोई न्यू एक्शन लेगी, कुछ रूल्स बन जाएंगे, कुछ रेगुलेशंस बन जाएंगे। बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही होता है कि बस लाखों मोमबत्तियाँ जल जल के चौराहे पे रख जाती हैं और इससे ना कोई सिक्योरिटी मिलती है लेडीज़ को, ना कुछ सेफ़ फील करती है लेडीज़, बच्चियाँ, कुछ भी। और ये जो केस हुआ, ये इतना मतलब क्या था, वो लड़की ना छोटे कपड़े पहनी हुई थी। कुछ लोगों की थिंकिंग ये बन गई है कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इससे कुछ हो जाता है, बेपर्दगी करती हैं, इससे कुछ हो जाता है। ना वो लड़की किसी से छोटे कपड़े पहनी हुई थी, ना वो किसी से रिलेशनशिप में थी, ना उसकी किसी से फ्रेंडशिप थी, ना उसकी किसी से दोस्ती थी, ना दुश्मनी थी। बस उसका कसूर इतना था कि वो सो गई थी, वो अपनी ड्यूटी पे थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अगर डॉक्टर्स को ये रिज़ल्ट मिलता है और अगर बच्चियों के सामने ये बात आती है, तो ये कितनी वाहियात और हमारे सोसाइटी के लिए कितनी बेहुदा और बदतमीज़ किस्म की जो हरकत हुई, उसकी माँ की जो बयान उसकी माँ की तरफ से आ रहे हैं और जो उसके मतलब जो वो बोल रही हैं, वो बयां भी नहीं करे जा सकते। कितना रो रही हैं, उनकी उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। जब कई लोग ये सोचें भाई ये उनका मसला है, ये वो जाने। ऐसा नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी की सोच पे कुछ रोक, कोई पाबंदी कुछ नहीं लगा सकते। भाई ऐसे दरिंदे हर दूसरी जगह बैठे हुए हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा रूल्स, कड़क रूल्स आए कि भाई ये सामने वाला करने से पहले 10 बार सोचे। और जो केस हुआ है, इसमें भी अगर जो दोषी करार पाए जाते हैं, खाली उनको कस्टडी में रख के रिमांड पे चढ़ा के बिल्कुल ना छोड़ा जाए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि भाई उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आगे आने वाले वक्त में कि कोई भी ये किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचेगी। करने से पहले भाई जिनकी बहन है, बेटियां हैं, भाई ये वो तो मतलब जीते जी मरने बराबर हैं उनके लिए। क्या वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बोले भी नहीं जा रहे हैं। जो उनकी जो बार बार नए नए खुलासे थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, और जो खैर मीडिया पूरा बिका हुआ है। मीडिया से किसी भी सच्चाई की कोई उम्मीद इंसान लगा नहीं सकता। बस खाली चिल्ला चिल्ला के बस अपनी झूठ को सच साबित करने में लग जाता है मीडिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसलिए बचाओ बेटी, ताकि इन दरिंदों के हवाले कर दी जाएं बेटियां। इनके लिए पढ़ाएं और इनके लिए बचाएं। उस लड़की ने पढ़ाई तो था, वो अपनी ज़िंदगी तो ही गुजारने के लिए पढ़ा था, और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ही कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंची थी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बस इसी का बस ये सेंटेंस कह के रह गए। उसके लिए करना कुछ नहीं है। बेटी के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाना है बेटी के लिए। चलो वो इतनी बड़ी थी। अभी थोड़ा जस्ट ही केस हुआ है, वो भी उसको भी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक नर्सरी क्लास की बच्ची है जो आई और शायद ड्राइवर ने उसका रेप कर दिया। तो उस नर्सरी क्लास की बच्ची का क्या कसूर था। मैं भी 2 बच्चियों की माँ हूँ। मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ ना कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशंस इबरतनाक होना चाहिए इन लोगों के लिए कि आने वाले वक्त में ये सोचें। ज़्यादा कुछ मेरे को अल्फाज आ नहीं रहे हैं। मैं वो देखने के बाद में बयान ही कर पा रही हूँ कि भाई उनके जो माँ बाप की मैंने वीडियो देखी कि भाई क्या, मैंने भी यही सोचा कि भाई मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं।
कि मैं ये बोलूँ या सामने आऊँ या कुछ भी, मेरा तो व्लॉगिंग चैनल, मगर फिर भी मैं उनके माँ बाप की जो देखी कि भाई मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। भाई ये आम इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि भाई सामने आए और आवाज़ उठाए। मेरी गवर्नमेंट से बार बार हाथ जोड़ के बस यही अपील है कि भाई कुछ ऐसे रूल्स मिल जाए, जो भी इस केस में दोषी करार पाए जा रहे हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, और ऐसे रूल्स रेगुलेशन निकलें कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ भी ना हो। आने बच्चियों के साथ जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपना स्टैंड होना चाह रही हैं, उनके लिए सेफ रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।